हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आज का ये जो टॉपिक है यह बाल विकास का टॉपिक है, जिसमें हम बाल विकास की अवस्थाओं से कुछ प्रश्न लिए हैं। इसमें प्रश्नों की श्रृंखला टोटल 20 प्रश्न होंगे, जो आपके एमपी टेट और यूपी टेट के मद्देनज़र बनाया गया है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही आते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, और आप इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। जुड़े रहिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने गाइस। पहला क्वेश्चन है, जोन्स ने बाल विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में विभक्त किया है? जोन्स, ये नाम आप जो देख रहे हैं, इनका पूरा नाम विलियम जोन्स है। क्या लिखा जाता है? विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स इनका पूरा नाम आता है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि विलियम जोन्स ने बाल विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में विभक्त किया है? तो उत्तर होगा इसका 3 अवस्थाओं में विभक्त किया है। आपके सामने ऑप्शन है 3, 4, 5, 6, जिसमें से राइट आंसर होगा कि 3 भागों में विभक्त किया है। अगर हम बात करेंगे इन भागों के, तो पहला हो जाएगा आपका शैशवावस्था। दूसरा हो जाएगा आपका बाल्यावस्था, और तीसरा हो जाएगा आपका किशोरावस्था। क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। तो विलियम जोन्स ने बाल विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में विभक्त किया है? 3 भागों में विभक्त किया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में विभक्त किया है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे प्रश्नों पे। दूसरा प्रश्न है हमारा, किस विद्वान ने बाल विकास की प्रक्रिया का अधिक सूक्ष्म वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? क्वेश्चन है कि किस विद्वान, या कह सकते हैं किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास का अधिक सूक्ष्म वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? तो सूक्ष्म वर्गीकरण यानी सबसे जो छोटी अवस्थाएं होती हैं, या सब कह लीजिए कि सबसे अत्यधिक अवस्थाओं में किसने विभक्त किया है? क्या विलियम जेम्स ने विभक्त किया है? ऑप्शन ए है विलियम जेम्स, ऑप्शन बी है हॉल, सी है टेन, और डी है आपका हरलॉक। ओके, तो जेम्स ड्रेवर, हॉल, टेन या हरलॉक, इसमें से कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल विकास की प्रक्रिया का सूक्ष्म वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? तो आंसर देंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरलॉक। आपका जेम्स ड्रेवर और हॉल नहीं होंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे कौन? हरलॉक महोदय। इनका पूरा नाम है श्रीमती हरलॉक। ये एक महिला हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? श्रीमती हरलॉक। ओके, श्रीमती हरलॉक महोदय ने सबसे अधिक बाल विकास की सबसे अधिक सूक्ष्म वर्गीकरण किया है अवस्थाओं का। अगर हम इनकी अवस्थाओं की बात करेंगे, हरलॉक महोदय की, कि इन्होंने कितनी अवस्थाओं में विभक्त किया है, तो देख लेते हैं कितनी अवस्थाओं में विभक्त किया है इन्होंने। पहला अगर हम बात करेंगे गर्भावस्था, दूसरा है नवजात अवस्था,
नवजात अवस्था। तीसरा है शैशवावस्था। शैशवावस्था, ये देखिए दूसरा है, ये तीसरा है, और चौथा आपका हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। पांचवा हो जाएगा आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था। इस प्रकार से इन्होंने अवस्थाओं का विभाजन किया है। ठीक है, तो उम्मीद होगा आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो सबसे सूक्ष्म वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले अवस्थाओं का कौन है? श्रीमती हरलॉक महोदय। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, किस अवस्था में सीखने की प्रक्रिया तीव्रता से होती है? प्रश्न कर रहा है वह कौन सी अवस्था है जिसमें सीखने की प्रक्रिया तीव्र गति से है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सी अवस्था होगी जिसमें सीखने की प्रक्रिया जो होगी वह सबसे क्या होगी? तीव्र होगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शैशवा अवस्था जो होती है वह सीखने की सबसे तीव्र अवस्था होती है। कौन सी? शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था जो होती है वह सीखने की सबसे तीव्र अवस्था मानी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक में अनेक विचित्र परिवर्तन होते हैं? कह रहा है वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक में अनेक विचित्र परिवर्तन होते हैं? क्या वह शैशवावस्था है, क्या वह बाल्यावस्था है, क्या वह किशोरावस्था है, या इनमें से कोई नहीं है? तो वह कौन से अवस्था है, वह कौन सी अवस्था होगी जिसमें विचित्र परिवर्तन होंगे गाइस? तो उम्मीद करेंगे हम बता सकते हैं इसका आंसर। अगर हम बात करेंगे वह कौन सी अवस्था होगी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारे निकल के आएंगे वह किशोरावस्था निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी के पास जाएंगे हम। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें अनेक विचित्र परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, किशोरा अवस्था। कौन सा गाइस? किशोरा अवस्था। ओके, अनेक विचित्र परिवर्तन किस अवस्था में होते हैं? किशोरावस्था में होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करेंगे हम, ये देख लेते हैं। प्रायः बाल मनोवैज्ञानिक जन्म से कितने दिन तक के बालक को नवजात शिशु या स्टोन डेड के नाम से पुकारते हैं? यानी नवजात शिशु को बाल मनोवैज्ञानिक कितने दिन का मानते हैं कि यह नवजात शिशु होंगे? तो याद रखिएगा, जन्म से 30 दिन। अधिक वैज्ञानिक जन्म से 30 दिन के बालक को क्या मानते हैं? नवजात शिशु मानते हैं। कितने दिन? जन्म से 30 दिन के बालक को नवजात शिशु मानते हैं। और नवजात शिशु को क्या कहते हैं? इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फेंट। ठीक है, और इन्हें कितने दिनों का मानते हैं? 30 दिन तक मानते हैं नवजात शिशु। अगर यही आपका क्वेश्चन हरलॉक के अनुसार होगा तो यह 15 दिन का हो जाएगा। कितने दिन का? 15 दिन का मानते हैं। तो याद रखिएगा कि बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार नवजात शिशु की जो अवस्था होती है वह 30 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर
7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, रॉस जन्म से कितने वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था के नाम से संबोधित करते हैं? कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक रॉस हैं, वह जन्म से कितने वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था के नाम से जानते हैं या शैशवावस्था के नाम से मानते हैं? ऑप्शन है, क्या 1 वर्ष को, या 2 वर्ष को, या 3 वर्ष को, या 4 वर्ष को? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के पास जाएंगे। राइट आंसर होगा 3 वर्ष। रॉस जो हैं इन्होंने शैशवावस्था को कितने वर्ष का माना है? तो इन्होंने शैशवावस्था को 3 वर्ष का माना है। कितने वर्ष का माना है? 3 वर्ष का माना है शैशवावस्था को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फास्ट चलेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, हरलॉक के अनुसार जन्म से कितने वर्ष तक की आयु शैशवावस्था कहलाती है? देखिए ये हरलॉक से क्वेश्चन है। हरलॉक से क्वेश्चन है कि हरलॉक ने जन्म से कितने वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था माना है। ओके, तो चलेंगे। अगर हम कहेंगे कितने वर्ष की आयु को, तो जन्म से 2 वर्ष की आयु को हरलॉक महोदय ने भी शैशवावस्था के नाम से संबोधित किया है। कितने वर्ष की आयु को? 2 वर्ष की आयु को शैशवावस्था माना है। याद रखिएगा, हरलॉक महोदय ने भी जन्म से कितने वर्ष की आयु को शैशवावस्था माना है? तो जन्म से 2 वर्ष की आयु को ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? क्या शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? आंसर करेंगे आप लोग। तो सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा माना गया है? तो उम्मीद करेंगे आप लोग इसका आंसर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण काल जो माना गया है वह शैशवावस्था है। कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे आप कि शैशवावस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल माना गया है। तो शैशवावस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल माना गया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण काल कौन सा है? शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सीखने का आदर्श काल बाल विकास की किस अवस्था को कहा जाता है? देखिएगा, महत्वपूर्ण काल की अगर बात किया गया, महत्वपूर्ण काल किसे माना गया है? शैशवावस्था। अब बात कर रहे हैं कि आदर्श काल किसे माना गया है, तब भी यह शैशवावस्था ही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शैशवावस्था जो होगा वह सीखने का आदर्श काल होता है। कौन सा होता है? आदर्श काल होता है। कौन सा? शैशवावस्था और आपका महत्वपूर्ण काल। शैशवावस्था और महत्वपूर्ण काल, यह दोनों जो होता है यह कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है, शैशवावस्था औसतन जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें
संवेदनात्मक मार्ग कार्य करने लगते हैं तथा बच्चे रेंगना, चलना और बोलना सीखता है, यह कथन किसका है? कह रहा है कि शैशवावस्था औसतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलता है। इसमें संवेदनात्मक कार्य बालक करने लगता है, जैसे रेंगना, चलना, बोलना इत्यादि। यह कथन किसका हो सकता है? तो यह कथन किसका हो सकता है? ऑप्शन है आपके पास क्रो, जेम्स ड्रेवर, हॉल महोदय, श्रीमती हरलॉक। तो राइट आंसर जाएंगे क्रो के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्रो ने कहा कि शैशवावस्था 5 से 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें बालक संवेदनात्मक कार्य करना प्रारंभ कर देता है, जैसे रेंगना, चलना, बोलना। ठीक है, इस तरह के कार्य बालक करना स्टार्ट कर देता है। कौन से? शैशवावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 5 वर्ष की अवस्था। कितने गाइस? 5 वर्ष की अवस्था। ओके, तो 5 वर्ष की अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, यह कथन किसका है? कथन है यह 5 वर्ष की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, यह कथन किसका है? न्यूमैन, जेम्स ड्रेवर, हॉल या श्रीमती हरलॉक का है। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे कि 5 वर्ष की जो अवस्था होती है, ओके, एक सेकेंड, साफ दिखना चाहिए आपको। 5 वर्ष की जो अवस्था होती है, यह होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो बालक के शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। इसमें बालक हर एक बातों को कैच करता है, अनुकरण करके सीखता है। क्या करके सीखता है बालक? अधिक से अधिक अनुकरण करके सीखता है। तो यह कथन किसका है? न्यूमैन का है। याद रखिएगा, न्यूमैन महोदय ने बताया कि 5 वर्ष की अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 होगा शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? क्वेश्चन कर रहा है कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन बी मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, ऑप्शन सी काल्पनिक जगत में विचरण करना। तो याद रखिएगा, यह जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, बालक शैशवावस्था में तीव्र गति से सीखता है, मानसिक क्रिया तीव्र होती है, कल्पना जगत में वह विचरण करता है, जैसे शेर खा जाएगा, भालू मार देगा, मैं आकाश में उड़ जाऊंगा, इस तरह से काल्पनिक कार्य करता है। इसलिए यह शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता होगी। अर्थात इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया के अतिरिक्त किसमें तीव्रता होती है? कह रहा है कि शैशवावस्था में बालक सीखने में तो प्रक्रिया करता ही है, उसके अतिरिक्त और किस चीज में तीव्रता होती है? क्या? ऑप्शन ए संवेदन एवं प्रत्यक्षीकरण, कल्पना एवं स्मरण, ध्यान या उपरोक्त सभी। आंसर करेंगे। तो याद रखिएगा, हमने आप लोगों से बताया था कि बालक संवेदना का विकास करता है, जैसे चलना फिरना, चलना, रेंगना, रोना। ठीक है, संवेदना ही कार्य करने लगता है। जो प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष रूप से क्या हो?
क्या हो? प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। तो बालक इसमें चलना, रोना, ये सब संवेदनाओं का विकास करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कल्पना जगत में विचरण करने लगता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान, ध्यान से किसी की बातों को सुनता है, उसका क्या करता है फिर? अनुकरण करता है। क्या करता है? अनुकरण करता है, इसलिए ध्यान भी देता है बालक। इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। बाल विशेषज्ञों के अनुसार, बाल विशेषज्ञ यानी बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार, शिशु में जन्म से ही कितने संवेग पाए जाते हैं? तो देखिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिशु में कितने संवेग पाए जाते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं इसका। ओके, तो याद रखिएगा, वाटसन ने बताया था कि, किसने? वाटसन ने बताया कि जन्म से बालक में कुछ संवेग ही पाए जाते हैं, जैसे रोना, जैसे भय, प्रेम, क्रोध, पीड़ा। कह सकते हैं वाटसन ने बताया क्या क्या होंगे आपके? भय होगा, प्रेम होगा, क्रोध होगा, और चौथा आपका पीड़ा होगा। अर्थात ये चारों संवेग जो होते हैं बालक में जन्म से ही पाए जाते हैं, भय का, प्रेम का, क्रोध का और पीड़ा का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 4 संवेग कितने पाए जाएंगे? 4 संवेग पाए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। शिशु की शिक्षा का आयोजन करते समय किस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है? कह रहा है कि शिशु की जब शिक्षा का आयोजन करते हैं हम, तो उस समय किस बातों पर ध्यान देना चाहिए? उपयुक्त वातावरण, स्नेहपूर्ण वातावरण, व्यक्तिगत स्वच्छता की शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आप लोगों को दिख रहे होंगे एकदम साफ साफ, यहाँ पे हम सारी बातों का ध्यान रखेंगे। बालक को एक अच्छा वातावरण भी देंगे, स्नेहपूर्ण वातावरण भी देंगे, व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ सफाई और शिक्षा का ध्यान देंगे। इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, जीवन का निर्माण कार्यकाल। देखिएगा, जीवन का निर्माण कार्यकाल बाल विकास की किस अवस्था को कहा जाता है? कह रहा है निर्माण का जो काल होता है वह कौन सी अवस्था है जो निर्माण काल की अवस्था है? तो याद रखिएगा, क्या शैशवावस्था है, बाल्यावस्था हो सकती है, किशोरावस्था हो सकती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, शैशवावस्था जो होती है, 1 मिनट को समझा देते हैं। जो शैशवावस्था होती है यह महत्वपूर्ण काल है, महत्वपूर्ण काल है और आदर्श काल है। कैसा है? आदर्श काल है। शैशवावस्था को महत्वपूर्ण काल और आदर्श काल कहा जाता है। लेकिन अगर हम बाल्यावस्था की बात करेंगे तो इसे जीवन का निर्माण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन का निर्माण काल। ओके, जीवन का क्या कहते हैं? निर्माण काल कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के पास जाएंगे, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था क्या होती है? जीवन का निर्माण काल होती है, और शैशवावस्था जो होती है वह महत्वपूर्ण काल और आदर्श काल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। किसके दृष्टि से? शैक्षिक दृष्टि से। जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। जो अध्यापक इस अवस्था में बालक को शिक्षा देते हैं उन्हें बालकों का, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं का और उन परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। यह कथन किसका है? याद रखिएगा, यह जो कथन आपका होगा, यह कथन किसका है? क्या ब्लेयर जॉनसन, एम सिम्पसन का, न्यूमैन का, थॉर्नडाइक का या ब्रिजेस का? आंसर करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ब्लेयर एंड जॉनसन। ब्लेयर जॉनसन सिम्पसन ने बताया कि शैक्षिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होता है वह बाल्यावस्था महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ब्लेयर जॉनसन सिम्पसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। यह सीडीपी का वीडियो आपको कैसा लगा? सीडीपी का वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको यह प्रश्न कैसा लगा, ये वीडियो श्रृंखला कैसा लगा। लास्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था के प्रमुख लक्षण विशेषता क्या है? क्वेश्चन कर रहा है बाल्यावस्था के प्रमुख लक्षण या विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, यानी शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता होती, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है। उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, यह जो बाल विकास की अवस्था के बारे में यानी विशेषता के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, तो याद रखेंगे शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता हो जाती है। इस वक्त बालक का जो शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है वह कैसे हो जाता है? धीमी गति से होता है। ठीक है, धीमी गति से होता है क्योंकि इसमें परिपक्वन का काम स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बाल्यावस्था के जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, इसे प्राक संक्रियात्मक काल कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो बाल्यावस्था होती है इसमें उसका परिपक्वन चलता है, इसलिए इस वक्त शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वह धीमी गति से होता है, लेकिन मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। एबिलिटीज, ये जो योग्यता है उसमें जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि होती है। और बालक जिज्ञासु हो जाता है, अधिक से अधिक प्रश्न करता है, जिज्ञासा रखता है जानने की। इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी की तरफ चलेंगे, उपरोक्त सभी जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता भी होगी, योग्यता में वृद्धि भी होगी, जिज्ञासा की प्रबलता होगी। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति सोई हुई अवस्था में रहती है, यह कथन किसका है? बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति सुषुप्तावस्था, सोई हुई का मतलब सुषुप्तावस्था में होती है, यह कथन किसका है? जॉनसन का, थॉर्नडाइक का, जेम्स ड्रेवर का या न्यूमैन का? देखिए, यह कथन न थॉर्नडाइक का है, न न्यूमैन का है, न ड्रेवर का है। राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, डॉक्टर जॉन्स, विलियम जॉन्स का यह कथन है कि बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति जो होती है वह सोई हुई अवस्था में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, सो गाइस, आप ज़रूर बताइएगा
आपको कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियो का, जो हम MP टेट, UP टेट और C टेट के जो भी वीडियोज़ आएंगे आपको मिलेंगे। ठीक है गाइस। सो अभी ये जो वीडियो था यह CDP का वीडियो था। ठीक है, ओके गाइस, ये CDP का टॉपिक था। इसके बाद आप लोगों को हिंदी का भी टॉपिक मिलेगा, कुछ संस्कृत के भी टॉपिक मिलेंगे आपको। तो इस चैनल पे आपको हिंदी, संस्कृत और CDP का प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर मिलेगा। ओके गाइस, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो यहाँ पे थ्योरी क्लास भी चलेंगे। ओके, सो थैंक यू। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब के बाद अगर घंटी को नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन का पता नहीं चलेगा। ओके।